एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जब हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो इस इंग्लिश ग्रामर के ही बेसिक जानकारी को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इस इंग्लिश ग्रामर के ही जानकारी, बेसिक जानकारी को समझने के लिए हमें पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो संख्या में कुल 8 होते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस नंबर में टोटल 8 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये 8, पहला नाउन, उससे आगे चलें तो प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और अपना लास्ट इंटरजेक्शन। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आर्टिकल को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं होता है। यही 8 जो है इसके पार्ट होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं होता है, ये एडजेक्टिव होता है। इसमें डी की साउंड नहीं आती है। जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसमें डी साइलेंट होता है। इसको हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं। फिर वर्ब में आर की साउंड नहीं आती है, इसमें वर्ब पढ़ते हैं, इसको वर्ब पढ़ते हैं। ठीक है, इसको एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसको चलिए समझने के लिए हम एक इसका इन शॉर्ट में, मतलब संक्षिप्त में, छोटे में एक डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होती है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एक शॉर्ट में डेफिनेशन तैयार करें दोस्तों, तो आपको पता है कि ये जो नाउन होता है इसको हम लोग नेमिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। इस नाउन को हम नेमिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। खैर, यहाँ पे हम शॉर्ट में ही डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि हमको आगे चल के इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं एक करके। अगर हम प्रोनाउन की बात करें दोस्तों, तो प्रोनाउन को इसका कार्य होता है रिप्लेस करना। किसको रिप्लेस करना? इट्स रिप्लेसेस अ नाउन। आप सभी को पता है नाउन की जगह पे ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चले तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाई करना। इट्स क्वालिफाइज अ नाउन। ठीक, अब इसी नाउन को रिप्लेस करता कौन है? प्रोनाउन। जब नाउन का भाई यहाँ प्रोनाउन पड़ा हुआ है, तो इस भाई साहब को नाउन के साथ मिलाते हैं, क्योंकि ये जब क्वालिफाई करता है ना, तो ये इनको तो करता ही करता है, इनके भाई साहब को भी कर लेता है। ठीक है, तो इनको भी हम यहाँ पिला देते हैं एंड प्रोनाउन। ठीक, उससे आगे इस वर्ब को हम डूइंग वर्ड, हैपनिंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड से जानते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं डूइंग या हैपनिंग, या फिर कहना चाहें तो एक्शन। जितने भी दिखाने वाले वर्ड होते हैं एक्शन वर्ड। एक चीज ध्यान देना आप, जो वर्ब होती है इसमें भी कई सारी कैटेगरी होती है, इसको खैर हम लोग देखेंगे वर्ब के चैप्टर में। लेकिन जो एक्शन बताया जाता है ना दोस्तों, वो हमेशा मेन वर्ब से ही बताया जाता है। कल मैंने आपको बताया था मेन वर्ब की 5 फॉर्म, उसको आप लोग देख लीजिएगा कल की क्लास में, जो कल की क्लास हुई है। अब आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब जो होता है दोस्तों, ये क्वालिफाई, ये भी एक क्वालिफायर होता है, लेकिन ये क्वालिफाई करता है वर्ब को। ठीक है, प्रीपोजिशन। अच्छा, इसको एक बार यहां देखो आप लोग। जब हम इसमें इस प्री को जोड़ने का कार्य करते हैं दोस्तों, तो इस प्री का मीनिंग होता है, इस प्री का मीनिंग होता है बिफोर, मतलब पहले।
तो इसका काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसको रिलेट करना। तो इसको हम लोग कायदे से कहने को कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड। यह एक तरह का रिलेटिंग वर्ड है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसको रिलेट करने का कार्य करता है। ठीक, वैसे ही आगे चले तो कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम जो वर्ड जोड़ने का कार्य करता है, जैसे यहां पे एक एग्जांपल देखें आप, इन दो वर्डों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? ए एंड डी, एंड। तो कायदे से ये एंड अपना कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो जोड़ने का जो कार्य करता है वो होता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को हम लोग कनेक्टिंग वर्ड कह सकते हैं शॉर्ट में। और ये भाई साहब तो मतलब अपने आप में आतंकी मचा के रखते हैं इनको। ये जो होते हैं कायदे से नरेशन में ही यूज होते हैं, लेकिन इनको हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान नहीं पढ़ेंगे। हमको इतना ही पढ़ना है 7 तक। इनको हम स्टडी करेंगे किसमें? नरेशन के दौरान। इनकी डेफिनेशन होती है सडन फीलिंग, एक्सप्रेसिंग, ऐसे वर्ड जो सडन फीलिंग बताने का कार्य करते हैं उनको हम लोग जानते हैं इंटरजेक्शन के नाम से। ठीक है, और इनका यूज होता है नरेशन में। तो हमें पढ़ना क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग नरेशन में देखेंगे। ओके, अच्छा एक चीज देखो आप, अगर हम बात करें इस नाउन की, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, प्रोनाउन यूज होता है नाउन के लिए। तो अगर हम कायदे से इस नाउन को हटा दें, अगर इस नाउन को अगर हम हटा दें, तो ये प्रोनाउन तो अपने आप में लाचार हो जाएगा कि इस क्वालिफाई किसको करे, इसके पास कुछ जुगाड़ ही नहीं है, खत्म हो गया। उसके बाद देखो आप एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव है ये क्वालिफाई करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को। जब नाउन नहीं है तो बेचारा ये भी लाचार हो गया, प्रोनाउन तो लाचार पहले से है, अब ये क्वालिफाई किसको करेगा? ये भी खत्म। वर्ब, ये एक्शन बताता है किसी भी चीज के बारे में एक्शन बताना, उसका एक्शन बताना। तो जब एक्शन बताया किसका जाता है? नाउन या प्रोनाउन का ही, तो ये भी खत्म। एडवर्ब, जब ये वर्ब ही नहीं है तो फिर क्वालिफाई किसको करेगा? ये भी खत्म। प्रीपोजिशन, रिलेट किसको करोगे आप? जब नाउन ही नहीं है तो रिलेट किसको करोगे? ये भी खत्म। कनेक्ट किसको करोगे? ये भी खत्म। तो आप एक चीज ध्यान देना कि जो ये नाउन है, ये नाउन, इसके बगैर सब खत्म कहानी। ठीक है, तो अब चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हटाता हूं मैं और फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नाउन। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी उम्मीद करता हूं। अब उनसे शिकायत करें भी तो क्या करें हम, जब अपनी आंख का ही आंसू अपना ना हुआ। खैर, आइए दोस्तों हम लोग नाउन को देखते हैं। अब दोस्तों, इस नाउन की डेफिनेशन को अगर हम तैयार करें तो हम लोग छोटपन से मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, चलिए उसी से शुरुआत करते हैं, क्या दिक्कत है। नाउन इज अ नेम ऑफ a person, a place or a thing। इस पूरी की पूरी जो लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, इसको अगर हम एक वर्ड में समझने की कोशिश करें तो कायदे से हम इसको कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो इसीलिए दोस्तों हम इसको नेमिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। अभी जो नेमिंग वर्ड है, इसको समझने के लिए हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स निकल के बाहर आते हैं हमारे सामने। पहला, कितने तरह का नेमिंग वर्ड हो सकता है? तो सबसे पहले इसकी पहली कैटेगरी आती है विजुअल। उसके आगे चलें तो
फेल्ट ओनली, ये कोड इसको डिकोड करेंगे अभी। फिर यूनिट, इससे आगे चले तो नाउन इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। ये जो विजुअल है, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बस फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे मान लो आप लोग, कोई आएगी बोलेगी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो यार जो ये प्यार है, लो भी, इसको हम देख थोड़े सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं बस। तो फीलिंग वाला है चीज़ ये सब। तो ये इसलिए एक कैटेगरी आती है नाउन की फेल्ट ओनली। ये जो एफ ए क्यू एस है दोस्तों, इसको हम लोग कह सकते हैं एफ ए क्यू एस। एफ मतलब फीलिंग, फीलिंग इससे भरा मेरा दिल। एफ फॉर एक्शन, आगे चलें तो क्वालिटी, उससे आगे चलें तो एस मतलब स्टेट। ये राज्य वाला स्टेट नहीं है, अवस्था वाला स्टेट है, अवस्था, ठीक है। यूनिट नंबर के बारे में जानकारी देता है। नाउन इक्विवेलेंट, ये जो होता है एक्चुअल में नाउन होता नहीं है, लेकिन ये एज अ नाउन कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार देखें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये जो है आपका इतना तो समझ में आ गया, नेमिंग वर्ड, विजुअल, फेल्ट ओनली, यूनिट, नाउन इक्विवेलेंट, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आती है कि नाउन को सर आपने इतना बता तो दिया इतना सब, लेकिन नाउन को हम पहचानेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि मेरा लड़का है वो, सॉरी इंपॉर्टेंट ही नहीं कि पागल है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा लड़का है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि नाउन है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानने के लिए, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास 3 वर्ड निकल के बाहर आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? व्हाट, हु, और इससे आगे चले तो होम। व्हाट, हु, होम, इन 3 वर्ड से हम किसी भी जगह पे नाउन को पहचानने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार आप लोग देखें, जहां भी डाउट हो पूछने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसको हम लोग पहचानेंगे कि नाउन कहाँ है। ठीक है, उस क्वेश्चन में आइए। चलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नाउन को पहचानते कैसे हैं। मैंने आपको अभी बताया है, एक बार फिर से देख लो आप लोग। नाउन को पहचानने के लिए नाउन को पहचानने के लिए हमारे पास 3 वर्ड आते हैं निकल के। पहला हु, चाहे व्हाट बोल लो, हु बोल लो, फिर होम। इन तीनों से ही नाउन की पहचान की जाती है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग और पहचानने की कोशिश करते हैं नाउन को। पुनीता हैज कॉल्ड अनीता। पुनीता हैज कॉल्ड अनीता, तो सबसे पहले हु हैज कॉल्ड अनीता, तो हमारा आंसर निकल के आएगा पुनीता। तो पुनीता अपने आप में एक नाउन हो गई। ठीक, पुनीता हैज कॉल्ड अनीता, पुनीता हैज कॉल्ड होम, तो अनीता, ये भी अपने आप में एक नाउन निकल के आ गई। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि ये प्लेस कौन सा है? सब्जेक्ट का। ये प्लेस किसका है? ये है ऑब्जेक्ट का। तो जब हमें सब्जेक्टिव केस का नाउन खोजना होता है तो हम लोग यूज करते हैं हु का, और जब हमें ऑब्जेक्टिव केस का नाउन खोजना होता है तो हम यूज करते हैं होम का। बात क्लियर है इतनी सी? नेक्स्ट, द बॉय डिमांडेड अ बुक। हु डिमांडेड अ बुक, कौन डिमांड कर रहा है बुक की? तो बॉय, अपने आप में नाउन हो गया। फिर बॉय डिमांडेड व्हाट? बुक। अब यहां से आपको एक बात और क्लियर हो गई कि जो व्हाट है इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई किसी नॉन लिविंग थिंग को खोजता है, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है नाउन में, उसको हम लोग खोजने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नॉन लिविंग। आइए आगे। टुमारो नेवर कम्स। व्हाट नेवर कम्स, तो टुमारो हमारा आंसर निकल के आएगा, ये भी अपने आप में एक नाउन हो गया। ठीक, ईसा कम्स टुमारो। ईसा कम्स व्हेन, यहाँ ये व्हेन का आंसर दे रहा है तो अपने आप में क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट कम्स टुमारो,
सॉरी हु कम्स टुमारो, तो अपने आप में एक ईशा नाउन हो जाएगी। द टीम प्लेड वेल, द टीम प्लेड वेल, हु प्लेड वेल, कौन, तो टीम, ये टीम अपने आप में नाउन हो जाएगा। द टीम प्लेड हाउ, इस हाउ का जब आंसर निकल रहा है तो अपने आप में ये एडवर्ब हो जाएगा। ये जरूरी नहीं होता कि हाउ का आंसर निकल तो एडवर्ब ही होगा। यहाँ पे आप लोग देखो, ध्यान दो एक चीज का, यहाँ पे एडवर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके आगे आकर इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, किसको क्वालिफाई करने का कार्य कर रहा है ये, तो ये अपने आप में एक वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो ये अपने आप में एक वर्ब को क्वालिफाई करने का कार्य करता है। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग किया था वहां पे कि अपने आप में एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। लेड इज यूज्ड इन पेट्रोल, व्हाट इज यूज्ड इन पेट्रोल, तो क्या यूज होता है पेट्रोल में, लेड, व्हाट का आंसर दे रहा है क्या, लेड, तो ये हो जाएगा आपका नाउन। लेड इज यूज्ड इन पेट्रोल, लेड इज यूज्ड इन व्हाट, ये भी कायदे से अपने आप में नाउन हो गया। यस एंड दक्षा लव देयर होम, यस एंड दक्षा लव देयर होम, हु लव देयर होम, हु लव देयर होम, तो आंसर निकल के आएगा यश एंड दक्षा, ये अपने आप में कायदे से नाउन हो गई ये दोनों। फिर यश एंड दक्षा लव देयर व्हाट, होम, तो ये होम अपने आप में एक नाउन हो गया। ठीक है। अ वीक हैज 7 days, व्हाट हैज 7 days, वीक हैज 7 days, तो वीक अपने आप में नाउन, और क्या व्हाट 7 days, डेज अपने आप में नाउन। ठीक। लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, खैर ये कहने की बात है लेकिन होता है ऐसे कुछ है नहीं, तो ये जो लव हो गया व्हाट मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, तो लव अपने आप में नाउन होगा क्योंकि ये वर्ड का आंसर दे रहा है। अब यहां एक चीज देखो, लव मेक्स व्हाट लाइफ अपने आप में नाउन, हाउ ब्यूटीफुल, तो जब ये नाउन हो गया तो इसका आंसर निकल के आ रहा है कैसा, हाउ, तो ये नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, तो ये कायदे से अपना यहाँ पे नाउन हो गया। अब यहाँ पे कहा था ये हाउ वेल, यहाँ पे जो था ये भी हाउ से आंसर निकला, ये भी हाउ से, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो दोस्तों यही होता है फंक्शनल ग्रामर कि कौन सा वर्ड कैसे यूज होता है, वही सीखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रामर में। ठीक है। आई लव ह्यूमैनिटी, आई लव ह्यूमैनिटी, अब यहाँ पे देखो हु लव ह्यूमैनिटी, आई अपने आप में नाउन हो गया, प्रोनाउन है ये, मतलब नाउन का ही भाई है। फिर हु लव ह्यूमैनिटी, ये अपना आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे एक नाउन, ये देखो लव को, यहाँ पे लव नाउन था, यही लव यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आप किसी वर्ड को देख के नहीं बता सकते कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब, ये सब आप देख के नहीं बोल सकते हैं। जब उसका एक सेंटेंस पे यूज होता है तो उसके तरीके से ही उसकी पहचान की जाती है कि ये कायदे से क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार आप देख लें इसको, अगर कोई डाउट हो तो पूछने की कोशिश करें आप लोग। कल हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ इसके आगे चलेंगे हम लोग, इसमें जो मैंने आपको बताया था नेमिंग वर्ड में, नेमिंग वर्ड में हम लोग विजुअल कैटेगरी को देखेंगे। नेमिंग वर्ड में हम लोग विजुअल कैटेगरी को देखेंगे। इस विजुअल कैटेगरी में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है उसको देख लो एक बार। इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, इससे आगे चलें तो कलेक्टिव, फिर इससे आगे चलें तो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा अभी टाइम है, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसको हटा देता हूँ मैं, फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कुछ अफिक्सेस के बारे में। प्रीफिक्स, सफिक्स, और इसी का एक और हिस्सा निकल के आता है हमारे सामने जिसको हम लोग इनफिक्स के नाम से जानते हैं।
देखिए ये जो अफिक्सेस होते हैं इसके 3 पार्ट निकल के, अफिक्स जो होता है इसका 3 पार्ट निकल के आता है। पहला प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स, तीसरा इनफिक्स। इन तीनों में अंतर क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास कोई एक रूट वर्ड है, कोई एक रूट है। रूट का मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का बेसिक फॉर्म। जैसे चाइल्ड, एक्टर, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जब हम किसी रूट के लास्ट में कोई चीज़ जोड़ने का कार्य करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। जैसे मैं चाइल्ड के लास्ट में लिख दूँ हुड, तो ये हुड जो है हम लोग जोड़ने बोलते हैं, उसको हम लोग कायदे से ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सफिक्स बोलते हैं। तो ये बन जाता है अपना चाइल्डहुड। वैसे ही ये जो प्रीफिक्स होता है इसको हम किसी रूट के पहले जोड़ते हैं। जैसे प्रॉपर कोई रूट हो गया हमारा, इसके पहले हम लोगों ने लिख दिया इम, तो बन गया क्या? इम्प्रॉपर। ठीक है दोस्तों। और इनफिक्स, जब शब्दों को जोड़ा जाए तो एक चीज ध्यान देना आप लोग, यहां पे जब हम इस रूट में सफिक्स कर रहे हैं या प्रीफिक्स कर रहे हैं, प्रीफिक्स कर रहे हैं या सफिक्स कर रहे हैं, तो हमारा जो रूट है, रूट में इसमें स्पेलिंग की चेंजिंग नहीं हो रही है। जो यहाँ था, जो रूट यहाँ था वही यहाँ पे भी है, सेम प्रॉपर यहाँ भी वही है। जब स्पेलिंग चेंज नहीं होती है तब तो अपना ये सफिक्स प्रीफिक्स वाला कार्य चलता है, लेकिन जब स्पेलिंग चेंज हो जाए, दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि जब स्पेलिंग चेंज हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनफिक्स। ठीक है, एक बार फिर से, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स, ये अफिक्सेस के पार्ट होते हैं तीनों। जब किसी रूट में किसी वर्ड को प्रीफिक्स किया जाए, प्रीफिक्स मतलब उसके आगे जोड़ा जाए, उस रूट के आगे जोड़ा जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। उसके जोड़ने से, उस रूट के जोड़ने से, उस रूट में कुछ प्रीफिक्स करने से जब स्पेलिंग चेंज नहीं होती है तो वो प्रीफिक्स होता है, पीछे जोड़ने पे चेंज नहीं होती है तो सफिक्स होता है, और जब जोड़ा जाए आगे या पीछे स्पेलिंग चेंज हो जाए तो उसको हम लोग इनफिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी एग्जांपल देख लें आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पुअर है, तो इसको हम लोग बनाए तो बना सकते हैं क्या? पॉवर्टी। पुअर से पॉवर्टी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अफिक्सेज और जो मैंने पीछे पढ़ाया वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर करो यार, क्या चाहते हो। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे विजुअल कैटेगरी को, और विजुअल में आपको बताया मैंने क्या क्या पढ़ना है हमको। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।